से ज़्यादा डेंजर है। इस तरह के बैठक होते हैं जो क्लियर कर चुके हैं। बारह तीसरा बैठक जैसे कि अभी बताइए कि समर वेकेशन होने वाले हैं, आप लोग तो नानी क्या जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे कि नहीं? कितने बच्चे जाएंगे? आप लोग जाएंगे समर वेकेशन का हम सभी को इंतजार रहता है। जब भी छुट्टियाँ हो और हम लोग कहीं ना कहीं मम्मी पापा के साथ घूमने जाए और तो ट्रेनों में भी जाते हैं। कितने सफर करते हैं हम लोग तो ठीक है। ट्रेन से बस से गाड़ी में जाते हैं ना, तो ट्रेन में क्या सिर्फ हम ही होते हैं और भी बहुत सारे अंकल भैया लोग होते हैं कि नहीं? बहुत सारे पैसेंजर होते हैं और हमें उनके कभी कभी तो रात को गुजारनी पड़ती है। अगर कहीं दूर जाना हो पूरा दिन भी गुजारना पड़ता है, पता है कि नहीं? और उन्हीं लोगों को भी जिन्हें हम जानते हैं या हमारे जो पापा की एज के, तो भी हमारे दादा जी की एज के, तो वो आते हैं हमारे पास धीरे हमारे कंधे में हाथ तो क्या हमें ये करते देना चाहिए? नहीं करने देना चाहिए ना, क्योंकि हमें उसने इंटेंशन नहीं बताया। हमें उसकी एक को भी देखना है, लेकिन वो आपको ऐसे बात कर रहे हैं तो आपको अनिजी फील हो रहा है, आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको फील हो रहा है तो आप क्या कहते हैं कैसे हो, क्या नाम है, ऐसे बात से गलत तरीके से गलत सोच के साथ जुड़ा है तो गलत नजर से देख भी रहा है तो वो भी होता है बैड। और भगवान ने हम सबको एक शक्ति मिली हुई है छोटे से जब बड़े होते हैं तभी हमें पता चलता है, सबसे हमें पता चलता है कि सामने वाला है सहमत है कि नहीं? अगर हमें गलत तरीके से करेगा तो हमें फील होगा ना, हम भले ही फर्स्ट वाले लेकिन अंदर से अगर महसूस करेंगे बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है और अगर वो नहीं मान रहे तो आप बहुत जोर से बोलना शुरू कर दीजिए जिससे कि आस पास के लोग अवेयर हो जाएंगे और आपके बताइए आप लोगों ने किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो भी शेयर करें। किसी के साथ कभी भी नहीं हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए हमें सतर्क रहना है क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, किसी भी तरह की स्थितियाँ हमारे लिए बन सकती है। अगर हमारे सामने मम्मी पापा या हमारे बॉडी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जब हमें हमें मानते हैं, हमें कौन मानता है? हम घर मानते हैं। जब हमें तैयार होना होता है तो हम घर से कपड़े पहनते हैं, घर से अपने बात बनाते हैं क्योंकि हमें अच्छा है। जब हमारी बॉडी को कुछ गलत तरीके से देखता भी है करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मम्मी पापा की। अंग्रेजों को मारा था और क्यों मारा था? चलो आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
वो अकेले ही अमलेटों से जुड़ गई थी, सिर्फ अपने सम्मान और अपनी जाति के सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपने देश को बचाए रखने के लिए। तो जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे, जब वो पूरे देश की पूरी जाति की सुरक्षा कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हमें अपने आप को कमजोर नहीं मानना है। हम क्योंकि गलत इंसान जो होता है वो होता है कमजोर। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है आपको? वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी बुराई। हमें उसी बुराई को अपना हथियार बनाना है और उसका सामना डर के नहीं, डट के करना है। करना है कि नहीं? और कोई डाउट आप लोगों के पास किसी भी तरह का? अच्छा, अब एक टॉपिक डिस्कस करते हैं शादी का। गर्ल्स जब जब हो सकती है नहीं ना? इतने अच्छे स्कूल में कौन पढ़ा रहा है? मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं ना। और हमारे जो जब हम स्कूल में आते हैं तो हमें तैयार कौन करता है? हमारा टिफिन पैक कौन करता है? तो बोलिए मम्मी पापा। जब हम बीमार होते हैं तो रात रात को जागता कौन है? हमारा कौन करता है? ठीक है ना। डॉक्टर से भी लेके जाते हैं, हमें शॉपिंग कौन कराता है? तो हमारी लाइफ में जब मम्मी पापा इतना सब कुछ अच्छा करते हैं और जब वो किसी बात के लिए मना करते हैं तो वो गलत कैसे होता है? हम क्या करते हैं कि हम उनकी बात का बुरा मान लें और जाने अनजाने हमारे उनके बीच एक कांच की दीवार खड़ी हो जाती है, एक दूरी मेंटेन हो जाती है। तो हमें उनकी इन भावनाओं को समझना चाहिए कि आज का समय बहुत खराब है ना। पढ़ाई करें, शिक्षित हो, लेकिन उससे पहले अपनी सुरक्षा के लिए भी हमें अवेयर रहें। हमारी स्वयं की सुरक्षा और जागरूकता ही हमारी सुरक्षा का एकमात्र उपाय